नमस्कार मित्रों। हाजिर हूँ मैं आज एक ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए जो बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही रोचक है। आज मैं बात करूंगा राहु। राहु की रियलिटी कैसे समझी जा सकती है, आज इसी विषय पे चर्चा करूंगा। तो जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे एक शराबी की। शराबी इंसान की रियलिटी अगर समझनी हो तो कैसा होगा शराबी। जो शराबी इंसान होता है वो जिद्दी होता है, हर किसी से बहस करने वाला होता है, कभी अपनी गलती नहीं मानने वाला होता है। चाहे सामने बीवी हो, बच्चे हों, पति हो, माँ हो, भाई बहन हो, या कोई भी हो, किसी की नहीं सुनेगा। जो मन में आएगा वही करेगा। लेकिन राहु का ये स्वभाव भी है कि वो जिन लोगों के प्रभाव में रहेगा वैसा ही बन जाता है। आपने देखा होगा कि शराब पीकर लोग भी धर्म कर्म की बात करते हैं। कुछ लोग चाहे कितनी भी नशे में हो पर उनकी बुद्धि काम करती है। कुछ लोगों में थोड़ा सा नशा होते ही ज़्यादा बोलने लगते हैं। कुछ लोग नशा करते ही बहुत भावुक हो जाते हैं। कुछ लोग नशा करने के बाद लड़ाई झगड़े मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, मतलब मनमानी पे उतारू हो जाते हैं। कहने का मतलब राहु का प्रभाव जिस स्थान जिस इंसान पर होता है वो ऐसा ही होता है। जैसे ग्रह के नक्षत्र में राहु बैठा होगा वैसे ही उसका प्रभाव और उसका जीवन में व्यक्तित्व प्रदान करता है। तो आज इसी को उदाहरण के साथ समझते हैं कि राहु जब गुरु के नक्षत्र में होगा तो चाहे कितने भी नशे में हो, नशा में भी लोगों को प्रवचन देगा, धर्म कर्म करेगा। मैंने बहुत ज्योतिषी, तांत्रिक और मंदिर में पुजारी तक को ऐसा देखा है कि जिन पर राहु और गुरु का प्रभाव है वो इस तरह की बातें करते हैं। अगले कड़ी में बात करूंगा बुध पर। जब राहु बुध के नक्षत्र में हो तो शराब पीने के बाद और तेज बुद्धि हो जाता है। वाणी ऐसी यूज करेगा जैसे सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाला नशे में है। ये बोलते बोलते ऐसी बातें बोलते हैं कि जो बड़ी दूर की योजनाएं बना ले जाते हैं। चाहे हम कितनी भी पी लें तो कोई गलत नहीं कर सकता है। ऐसे आपने आसपास में कई लोगों को देखा होगा, वो बिजनेस के मामले में, थॉट्स बनाने में तथा कुछ ऐसे कंटेंट्स बनाने में वो नशा करने के बाद उनकी बुद्धि बड़ी तेज चलने लगती है। अगले कड़ी में बात करूंगा मंगल के नक्षत्र में जब राहु बैठते हों तो नशा थोड़ा सा ही होता है और मौका मिलते ही लड़ाई झगड़ा गाली गलौज, ऊंची आवाज, सीधे मंगल वाला अंदाज, मार डालूंगा, तोड़ डालूंगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग जिससे ये समझ में आता है कि हाँ व्यक्ति नशे में है। अगले कड़ी में आते हैं शनि। शनि के नक्षत्र में बैठा राहु नशे में न्याय और हक की बात करेगा। महफिल में बैठे दोस्तों के खिलाफ हो जाएगा और अगर गलत देखा तो तुरंत पकड़ लेगा। ऐसे लोग को न्याय करना तथा न्याय से जुड़े हुए कार्य करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। अगले कड़ी में आता है चंद्रमा। जब चंद्रमा के नक्षत्र में राहु होंगे तो ऐसा व्यक्ति शराब पीकर घूमने का शौकीन होगा, जो मन में आएगा वही करेगा, मूडी हो जाता है,
भावनाओं में हो जाता है। कभी मोहब्बत की बात करेगा, कभी इमोशंस की बात करेगा, कभी उदासी की बात करता है, कभी कभी गंगा की लहरों की तरफ बहने लगता है, तो कभी उदासी की गहराइयों में चला जाता है। अगले कड़ी में मैं बात करूंगा कि राहु के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में जब भी राहु बैठते हैं तो नशे में ही प्लान बना लेता है, काम निकाल लेता है, पता होता है कि किसे खिलाने पिलाने से लाभ होगा। ऐसा व्यक्ति बड़ा शातिर होता है और शातिर खेल खेलने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति राजनीतिक माइंड का होता है तथा थोड़े से में ही बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। अगले कड़ी में मैं बात करूंगा सूर्य के नक्षत्र में जब राहु होते हैं तो सूर्य के नक्षत्र में जब राहु हो तो ऐसे व्यक्ति इज्जत की वाट लगवा देगा, सरकार से उलझा देगा, बदनामी वाले काम करवा देगा, पुलिस से हिरासत तक की नौबत आ जाती है। अगले कड़ी में आते हैं शुक्र। जब राहु शुक्र के नक्षत्र में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति जब भी नशे में होगा राहु के, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर लग्जरियस चीज़ें, अय्याशी, सट्टा, जुआ तथा शराब पीने के बाद वो ब्रांडेड चीज़ों की बात करेगा, ब्रांडेड चीज़ खरीदने की बात करेगा। कुल मिलाकर राहु का प्रभाव शराबी इंसान का प्रभाव है, सेम टू सेम। अगर शराब का नाम राहु रख दें तो गलत नहीं होगा। यहाँ राहु को शराब से तुलना मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राहु जिस नक्षत्र में होगा उसी तरह का उस व्यक्ति के अंदर मद पैदा करेगा। जरूरी नहीं, बात तो ये है कि शराब पीते ही राहु 5 गुना एक्टिव हो जाते हैं और तुरंत रंग दिखाता है, क्योंकि शराब राहु की फेवरेट चीज़ है और ऐसे में राहु का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल टाइम में राहु नक्षत्र में हिसाब से नॉर्मल रहता है, पर शराब के बाद अगर शुभ बनकर शुभ भाव में है तो शुभ चिंतक बनकर प्लान बनाएगा, अगर शत्रु है तो आपके हाथों से बर्बाद करा देगा। उम्मीद है राहु आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर अपनी कुंडली को समझना हो तो राहु के नक्षत्र को समझिए और राहु किस भाव में बैठे हैं और किस तरह के भाव में बैठे हैं। देखिए, लग्न में हो, तृतीय में हो, पंचम में हो, छठे भाव में हो, नवम दसम और एकादश में हो, तो ये शुभ भाव है। इसी तरह से यदि राहु चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, द्वादश में हो, अष्टम में हो या द्वितीय भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति राहु की दशा में अपने आप को कुछ हद तक बिगाड़ने का भी काम करता है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी मित्रों, और अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल का नाम है अखिलेश ज्योतिष। उम्मीद करता हूँ यह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।